आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी एमपीवी जिसने 50 से 60 तक का मार्केट कैप्चर कर रखा है। दिस ब्रांड्स प्रोडक्ट हैज सेट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रिलायबिलिटी इज। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन टोयोटा इनोवा। टोयोटा की इनोवा रिलायबिलिटी का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके लिए ओडोमीटर पर लाख 2 लाख क्रॉस होना यानी 5,000 10,000 के बराबर है। 2020 की बात है, तमिलनाडु स्टेट के कोयम्बतूर सिटी में अनामलीज टोयोटा नाम के इस टोयोटा डीलरशिप ने एक 10 लाख किलोमीटर चले हुए एक इनोवा का इमेज भी शेयर किया था, जिसका ओडोमीटर 9,99,999 पर रुक चुका था। ओनर ने यह भी क्लेम किया था कि व्हीकल नेवर गेव हिम मेजर रिपेयर्स और ब्रेकडाउन। इस पर से आप अंदाज लगा सकते हो कि हाउ रिलायबल टोयोटाज इंजिन्स आर। कितना भी चला लो ये थकेगा नहीं। बट समवेयर आई बिलीव दैट द सीक्रेट टू द reliable engines is being featureless. Toyota has always been the brand with less features and many hate this thing about Toyota. Less features मतलब less sensors मतलब less electronics, और जितने कम electronics उतनी ही बढ़िया reliability and easy to maintain at a very low cost. So hello everyone and welcome to AVG Automotive. Today we are going to review and compare two 2015 Toyota Innova 2.5 and the comparison is between variants G and V and both of them has clocked 1 lakh kilometers. So let's continue with the video. So 2015 में टोयोटा ऑफर करती थी टोटल 5 वेरिएंट्स, G, V और Z. G 7 सीटर, G 8 सीटर, V 7 सीटर, V 8 सीटर और Z 7 सीटर। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स थे, जैसे BS3 और BS4 इंजिन्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो कुल मिला के 14 वेरिएंट्स अवेलेबल थे। तो यहाँ जो आप ये दो वेरिएंट देख रहे हो वो है वेरिएंट G 2.5 7 सीटर BS4 और वेरिएंट V 2.5 7 सीटर BS4। सो मूविंग टुवर्ड्स द कलर ऑप्शंस नाउ। 2015 की टोयोटा इनोवा में अवेलेबल थे 6 कलर ऑप्शंस: सुपर वाइट, सिल्वर मेटालिक, सिल्की गोल्ड माइका मेटालिक, डार्क रेड माइका मेटालिक, ब्रॉन्ज माइका मेटालिक, ग्रे मेटालिक. The one which you are looking here is in super white and bronze mica metallic. तो फ्रंट बम्पर से शुरू करते हैं। तो सिंपल सा बम्पर है वेरिएंट जी में, नीचे पूरे ब्लैक प्लास्टिक्स इंसर्ट्स है, फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, वहाँ भी ब्लैक प्लास्टिक्स है। वेरेज वेरिएंट वी में नीचे सेंटर में ब्लैक प्लास्टिक इंसर्ट्स है, बट इसमें आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं और वो भी क्रोम बेजल्स के साथ। ऊपर की तरफ मैसिव एयर इनटेक वेंटिलेशन जो कि इसके इंजन को अच्छे से वेंटिलेट कर पाए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसके पहले वाले मॉडल पर छोटी एयर इनटेक ग्रिल आती थी और ये जो आप देख रहे हो वो फेस लिफ्ट मॉडल है। तो वेरिएंट जी पर आपको प्लेन प्लास्टिक ग्रिल मिलती है, वेरेज वेरिएंट वी पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट ग्रिल मिलती है। हेडलाइट दोनों में ही सेम मिलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मिलते हैं नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प विद टर्न इंडिकेटर्स, प्लेन स्लोपिंग बोनेट विद 2 वॉशर नॉजल्स ऑन देम। तो चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ऐसे कुछ दिखती है ये साइड प्रोफाइल से। यहाँ पर जो आप रेन वाइजर्स देख रहे हो ये किसी भी वेरिएंट में कंपनी की तरफ से नहीं आते। जिस किसी को भी ये लगाना हो तो इसे डीलरशिप ऑफर करती है। इट्स एन चार्जेबल एक्सेसरी फिटमेंट। ओके, तो वेरिएंट जी में साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, वेरेज वेरिएंट वी में भी बॉडी कलर्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही मिलते हैं, बट इसमें टर्न इंडिकेटर्स है। डोर हैंडल्स वेरिएंट जी में बॉडी कलर्ड मिलते हैं और यहाँ जो आप इस पर क्रोम फिनिश देख रहे हो दैट इज फ्रॉम द डीलरशिप, वेरेज वेरिएंट वी में क्रोम गार्निश ही मिलते हैं। अलॉय व्हील्स और टायर्स की बात करें तो वेरिएंट जी में स्टील ड्रम व्हील्स विद व्हील कैप्स मिलते थे, वेरेज वेरिएंट वी में डार्क ग्रे ड्यूल टोन मिलते हैं। टायर साइज बहुत ही प्रॉपर है और सभी वेरिएंट्स में कॉमन है। साइज है 205/65 R15 इंच ट्यूबलेस रेडियल टायर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेयर प्रोफाइल ऑफ द एमपीवी। सो ऐसे दिखती है ये एमपीवी रेयर प्रोफाइल से। शुरू करते हैं स्पॉइलर से। तो यहाँ दोनों पर जो ये स्पॉइलर लगा हुआ है ये भी एक डीलरशिप से लिया हुआ चार्जेबल एक्सेसरी फिटमेंट है। वेरिएंट जी और वेरिएंट वी में कंपनी की तरफ से आपको स्पॉइलर नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट जेड मॉडल में। दोनों वेरिएंट्स में रेयर डिफॉगर्स मिल जाते हैं।
दोनों वेरिएंट्स में रेयर वाइपर विद वॉशर मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो रेयर गार्निश स्ट्राइप रिफ्लेक्टर है वो वेरिएंट जी में बॉडी कलर्ड विद रिफ्लेक्टर आता है। इसमें जो लगा है वो डीलरशिप से लिया गया एक्सेसरी है, और वेरिएंट वी में क्रोम गार्निश विद रिफ्लेक्टर कंपनी से ही आते हैं। ट्रायंगुलर शेप में टेल लाइट्स जिसमें रिफ्लेक्टर्स, टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट्स है। रेयर व्यू कैमरा ठीक या नंबर प्लेट के ऊपर। ओके, सो वेरिएंट जी में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता बट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और वेरिएंट वी में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते बट रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। और स्पेयर व्हील यहाँ नीचे प्लेस किया गया है। नाउ ऑन रूफ, प्लेन रूफ है और राइट हैंड साइड डोर के ऊपर प्लेस किया गया है एक मैनुअल एंटीना। सो लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर नाउ। ड्यूल टोन कलर में डोर पैनल्स है, और जो वेरिएंट जी में आप बेज कलर देख रहे हो वो डीलरशिप से करवाया गया है, और सारे वुडन पैनल्स भी डीलरशिप से करवाए गए हैं। डोर लॉक अनलॉक स्विच और विंडो लॉक अनलॉक स्विच, विंडो स्विचेस और सिर्फ ड्राइवर साइड वन टच पर डाउन होने वाला ऑटोमेटिक स्विच। डोर बॉटल होल्डर with pockets to keep stuff like car cloths. You get the speaker placement here. Variant V में इसमें chrome door lock unlock levers है, and this is the actual wood finish from company itself, and you will see a dark tone interior color in this variant. Rest everything remains the same on the door panels. So moving towards the dashboard now. This is how the dashboard looks in the variant G, and this is how the dashboard looks in the variant V. A typical huge bulky Japanese dashboard layout covered in dual tone color options. उसी के साथ बीच में ये छोटे छोटे वुडन पैनल्स है। जो ड्यूल टोन कलर कॉम्बिनेशन आप वेरिएंट जी में देख रहे हो वो डीलरशिप से करवाया गया है, और जो ड्यूल टोन कलर कॉम्बिनेशन आप वेरिएंट वी में देख रहे हो वो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है जो टोयोटा से ऑफिशियली आता है। तो वेरिएंट जी में नॉर्मल सन पैड्स आते थे विदाउट वैनिटी मिरर्स, जस्ट टिकट होल्डर, और सेंटर में रीडिंग लाइट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर। Whereas variant V में normal sun pads on driver side with just ticket holders, और passenger side पर vanity mirrors with ticket holder और card holder, and same dedicated reading lights for both driver and passenger. चलते हैं वेरिएंट जी के सेंटर कंसोल की तरफ। पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर है यहाँ, उसी के ठीक बाजू में सिंपल डिजिटल वॉच है। तो इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती। ये जो आप पायनियर की स्क्रीन देख रहे हो वो भी टोयोटा से एक्सेसरी फिटमेंट की गई है, और ये बहुत ही बेसिक स्क्रीन है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तक नहीं है, और इसमें सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। एसी ऑन ऑफ के स्विच है, एयर सर्कुलेशन का मैनुअल लीवर सेंटर में, और यहाँ हजार्ड लाइट का स्विच, और नीचे यहाँ है एसी के एयर डायरेक्शंस, फैन स्पीड और टेम्परेचर एडजस्ट करने के रेगुलेटर्स। सो दिस इज बेसिकली अ मैनुअल एयर कंडीशन सेटअप। नीचे यहाँ है एश ट्रे, उसी के नीचे यहाँ है 12V का पावर सॉकेट, रेयर डीफॉगर का स्विच, पार्किंग सेंसर स्विच और एक सिगरेट लाइट। सिंपल सा गियर नॉब है, लेदर रैप। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है, और उसी के ठीक बाजू में सेम लेदर स्टिच हैंड ब्रेक। नाउ अगेन दिस लेदर स्टिचिंग इज फ्रॉम डीलरशिप, नहीं तो इसमें प्लास्टिक आता है। और ये है इसका हैंड रेस्ट विद सम स्टोरेज स्पेस। अब चलते हैं वेरिएंट वी के सेंटर कंसोल की तरफ। तो इसमें भी टॉप पर पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर और डिजिटल वॉच है, बस इसमें एडिशनल ये है कि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस टू एम्प्टी की रेंज बताई जाती है, विच इज करंटली शोइंग 231 किलोमीटर्स। तो इसमें ऑफर किया जाता है टोयोटा की तरफ से 2 DIN ऑडियो सेटअप विद 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर्स, मतलब टोटल 6 स्पीकर सेटअप की साथ आता है, जो कि आता है टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले के साथ, जिसमें मिलता है DVD, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, और जो कि रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है स्टीयरिंग से। उसी के नीचे यहाँ रेयर डीफॉगर का स्विच और हजार्ड लाइट का स्विच, और ये है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फैन स्पीड कंट्रोल ऑन द लेफ्ट एंड टेम्परेचर स्विच ऑन द राइट। और बाकी सारे कंट्रोल्स जैसे एयर सर्कुलेशन, एयर डायरेक्शन, AC ऑन ऑफ, डीफॉगर्स के सारे स्विचेस यहीं पर है। सेम वे में यहाँ भी है इसका एस्ट्रे, बस नीचे यहाँ थोड़े से चेंजेस है, जैसे 12V का पावर सॉकेट है, USB और ऑक्स की कनेक्टिविटी है, और सिगरेट लाइटर है। सेम गियर नॉब है, लेदर स्टिच, बस इस पर प्रॉपर गियर पोजीशंस की मार्किंग है। सेम स्टोरेज स्पेस, और ये है इसका हैंड ब्रेक, एंड दिस इज हाउ इट ओरिजिनली कम्स, एंड सेम हैंड रेस्ट विद सेम स्टोरेज स्पेस इनसाइड। Now moving towards the steering wheel and instrument cluster of variant G. सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील है विद नो ऑडियो कंट्रोल रिमोट, ना ही कोई कॉल पिकअप या डिक्लाइन करने का स्विच है, और ये जो लेदर और वुड फिनिश आप स्टीयरिंग पे देख रहे हो डीलरशिप से करवाए गए हैं। एकदम सिंपल बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका।
with white lights with RPM, speedometer, engine heat and fuel meter. Now moving towards the steering wheel and instrument cluster of variant V. अब ये है ओरिजिनल फुली लेदर रैप स्टीयरिंग फ्रॉम टोयोटा, बट इट डजंट हैज द वुडन फिनिश. इसमें आते हैं ये ऑडियो रिमोट कंट्रोल फॉर वॉल्यूम एंड ट्रैक चेंज बटन्स एंड ऑल्सो द कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन बटन. इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा अलग है. इट हैज द ब्लू white lights with red needles, silver finish ring in the center, indicating everything the same. अब फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो कंफर्टेबल सीट्स है. फ्रंट ड्राइवर साइड सीट रिक्लाइनेबल है और हाइट एडजस्टेबल है, और ये है इसका हाइट एडजस्ट करने का डायल, और यहाँ पर है इसका रिक्लाइन करने का लीवर. वेरएस पैसेंजर साइड सीट सिर्फ रिक्लाइनेबल है. और रही बात दोनों वेरिएंट के सीट कंपैरिजन की, तो दोनों ही वेरिएंट्स में सीट्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो अब चलते हैं सेकंड रो में. तो ये है इसका 7 सीटर वेरिएंट. तो इसमें आते हैं ये कैप्टन सीट्स. लुक स्पेशियस एंड इट इज स्पेशियस. 2 कैप्टन सीट्स है जो कंफर्टेबल है और बहुत ही अपराइट सिटिंग पोजीशन है. अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, नॉट बैड, और लेग रूम भी अच्छी है. और यहाँ हेडरूम इंक्रीज होने के लिए स्कूप्ड आउट है, इसलिए हेडरूम भी अच्छी है. These seats are also reclinable and with sliding functions. 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जो यहाँ सेंटर में है. सीट पॉकेट्स टू कीप मैगजीन्स एंड पेपर्स, और ये रेयर एसी वेंट्स सीलिंग पर प्लेस किया गया है विद डेडिकेटेड एसी कंट्रोल्स ओनली फॉर द रेयर पैसेंजर्स. सो ऑन टू द थर्ड रो नाउ. तो एमपीवी के सेगमेंट में एक इनोवा ही ऐसी गाड़ी है जिसके थर्ड रो सीट्स अच्छे हैं बाकी एमपीवीज के कंपैरिजन में. ऐसे तो थर्ड रो सीट्स ज़्यादातर बच्चों के लिए बनी होती है, बट इनोवा के थर्ड रो में 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 12 इंच तक के अडल्ट बैठ सकते हैं. लॉन्ग रूट्स भी इजीली किए जा सकते हैं. थर्ड रो सीट्स के राइट हैंड साइड पर मिलते हैं 2 बॉटल होल्डर्स की स्पेस, और वेर एज लेफ्ट हैंड साइड पर मिलती है सिंगल बॉटल होल्डर की स्पेस. थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी डेडिकेटेड एसी वेंट्स है, ग्रैब हैंडल्स, रीडिंग लाइट्स है, और एक छोटी सी विंडो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बूट स्पेस. तो ये है इसका बूट स्पेस विद थर्ड रो सीट्स डाउन. जिसमें इजीली 3 छोटे सूटकेसेस आ जाते हैं. एंड इफ यू टम्बल द सीट्स अप, दिस इज ऑल द स्पेस यू कैन यूज अप. So let's get driving now. Let's start the MPV with its physical key. Let's put the seat belt first. Handbrakes down. Air conditions on. Into the first gear. Doors lock. And here we go. So let's first do the 0 to 100 kilometer speed test, and we will get to the engine and other specifications. कमिंग टू द इंजन नाउ. 2015 टोयोटा इनोवा सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल थी, जो कि सभी वेरिएंट्स के लिए स्टैंडर्ड था, विच इज़ ए 2.5 लीटर 4 सिलेंडर विद इंटरकूलर टर्बोचार्जर which gives 102 PS of power at 3600 RPM, generating 200 Nm of torque at 1200 RPM, which is mated to a 5-speed manual transmission. अब इंजन की बात करें तो इट्स रियली गुड. इसकी ड्राइव फीलिंग बहुत ही अलग है. इस एमपीवी की जो ड्राइवेबिलिटी है उसका सच्ची कोई मैच नहीं. 1,23,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसके इंजन से ना कोई कंप्लेंट्स है और ना ही कोई चेंज अभी तक फील हुआ है. इट स्टिल ड्राइव्स एज गुड एज न्यू. सिर्फ हाईवेज पर ऐसे फील होता है कि 5 गियर्स इस गाड़ी के लिए इनफ नहीं है. इसमें एटलीस्ट 6 गियर्स होने चाहिए थे. इट वुड हैव डेफिनेटली एडेड मोर फन. बाकी चलने में तो ये अभी भी फन टू ड्राइव एमपीवी है. सो कमिंग टू द फ्यूल टैंक एंड माइलेज.
55 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी, और 55 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से मिलता है सिटी में 11 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, एंड ऑन हाईवेज इट्स अराउंड 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर. Now coming to the suspensions, front में you get double wishbone suspensions and on rear you get 4 link with lateral rod. Variant G में चारों suspensions नए डाले गए थे on clocking 1 lakh kilometers, क्योंकि उनमें हल्की सी ऑयल लीक शुरू हो चुकी थी. Coming to the brakes, front में you get ventilated disc brakes and on rear you get leading and trailing drum brakes. Coming to the safety में इसमें Toyota की नई GOA यानी Global Outstanding Assessment बॉडी स्ट्रक्चर इसमें दी गई थी. ये Toyota की कोलिजन सेफ्टी बॉडी है जो इम्पैक्ट होने पर मैक्सिमम इम्पैक्ट GOA स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करेगा और पूरे कैबिन पर इम्पैक्ट को स्प्रेड होने नहीं देगा. ABS है यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स है. कमिंग टू द डायमेंशंस, लेंथ में ये है 4585 mm, विड्थ में 1765 mm, हाइट में 1760 mm, व्हील बेस है 2750 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 176 mm की, और मैक्सिमम टर्निंग रेडियस है 5.4 मीटर्स. So coming to the verdict now, it is still the all-time best MPV to invest your money. और अगर किलोमीटर्स 1 लाख के ऊपर क्लॉक हुए रहेंगे तो भी आंख बंद करके ले, क्योंकि इनोवा के लिए 1-2 लाख किलोमीटर्स कुछ भी नहीं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इजी टू मेंटेन व्हीकल and the most reliable vehicle in the history of automobile. The Mumbai on-road cost for variant G was around 16.50 lakhs and the on-road for variant V was around 18 lakhs. Pre-owned would cost you around 8 to 10 lakhs, depends upon the model, condition and kilometers driven. So that's all about this 2015 Toyota Innovas. Thanks for watching AVG Automotive. Please subscribe and tap the bell icon for more updates. Thank you.